2010 में इस कंपनी की हुई थी स्थापना और ब्लैकस्टोन जो देश और दुनिया भर में जाने माने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके ग्रुप की ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। पहले इसका नाम वैश्या हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था, बाद में DHFL और अब नाम बदलकर आधार हाउसिंग फाइनेंस है। 2019 में इस कंपनी में पूरी तरह से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ और ब्लैकस्टोन ने लगभग 99% हिस्सेदारी इस कंपनी की खरीद ली। खासतौर से लो और मिडिल इनकम ग्रुप को लोन देने का कंपनी करती है कारोबार। छोटे शहरों में है कंपनी का पूरा कारोबार, 20 राज्यों में ऑलरेडी कारोबार है और जो लोन की टिकट साइज है 9 से 10 लाख रुपए के आसपास की है। पहले मैं आपको IPO की जानकारी दे दूँ। 8 मई यानी कि कल IPO खुलने वाला है, 10 मई तक खुला रहेगा। 300 रुपये से 315 रुपये का प्राइस बैंड है। रिटेल इन्वेस्टर्स 47 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इशू साइज 3000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू कंपनी के पास ये पैसे जाएंगे और 2000 करोड़ के शेयर्स एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स बेच रहे हैं। इस इशू में कंपनी का मार्केट कैप होता है लगभग 13,400 करोड़ का ऊपरी प्राइस बैंड है। आइए हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऋषि आनंद साहब। सर 2 अप्रैल 2018 से कंपनी के साथ हैं और जनवरी 2023 से कंपनी के MD और CEO के तौर पर आपकी लीडरशिप है। IIM कोझिकोड से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन किया है और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का सरकार 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। ऋषि आनंद साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बिल्कुल सर। सबसे पहले पहली चीज़ तो ये कि ये कंपनी पूरी तरह से ब्लैकस्टोन ओन्ड है, एक तरह से ये मान लिया जाए। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया 98.7% शेयर होल्डिंग ब्लैकस्टोन की है जी। 1.2% शेयर होल्डिंग ICICI बैंक। अच्छा, तो मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही एक तरह से 100%। तो अब आप इशू लेकर आ रहे हैं 2000 करोड़ रुपए की जो ऑफर फॉर सेल है वो ब्लैकस्टोन बेच रहा है सर? ब्लैकस्टोन बेच रहा है। तो उसके बाद ICICI बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है ऑफिस में। पूरा 2000 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम ब्लैकस्टोन सर। अच्छा, तो अब उसके बाद कितनी घटकर रह जाएगी उनकी हिस्सेदारी? इनका 98.7% विल रिड्यूस टू 76%। अच्छा, लगभग थ्रेश होल्ड के आसपास आ जाएंगे जो सेबी का 75% का है। ओके। लिस्टिंग के पर्पज से या कोई और खास वजह है कि ब्लैकस्टोन थोड़ी बहुत ये जो हिस्सेदारी बेचना चाहता है? सर देखिए, ब्लैकस्टोन जैसे आपने बताया ग्लोबली सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है और हमारे लिए भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टर रहा है शुरू से। 2019 से 5 साल हो गए हैं। जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करता है तो इनका एक फंड लाइफ होता है जो 2030 तक है हमारे लिए। तो समवेयर ये कहीं ना कहीं ये स्टार्ट होना है प्रोसेस। तो व्हाट बेटर टाइम देन नाउ सर। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर 2019 में ब्लैकस्टोन ने लिया है जी, तो ये कह सकते हैं कि 2019 के बाद जो कंपनी में है वो पूरी के पूरे नए मैनेजमेंट का कामकाज है और पुरानी सारी चीज़ें इनका कंपनी का फिलहाल मैनेजमेंट का और कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। सर मैं इसको 2 हिस्सों में बताना चाहूँगा। पुराने प्रमोटर्स का और पुराने इन्वेस्टर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब ब्लैकस्टोन ने एक्वायर करी कंपनी, उन्होंने सारे कॉर्ड्स को कम्प्लीटली काट दिया। यहाँ तक कि IT सिस्टम भी कम्प्लीटली अलग। अच्छा, कम्प्लीटली अलग। TCS के साथ हमने टाई अप किया और पूरा सॉफ्टवेयर भी चेंज कर दिया। एज फार एज मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मॉडल जिसको हम बोलते हैं, वो उन्होंने बरकरार रखा बिकॉज उनको ये मॉडल बहुत पसंद आया। ये मॉडल उनके लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा मैनेजमेंट जो कि इस बिज़नेस को इन एंड आउट समझती है, उनको उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक बात है। उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी करी। एक तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया IT सिस्टम कम्प्लीटली चेंज कर दिया। दूसरा उन्होंने एक टीम क्रिएट करी हमारे सिस्टम के अंदर जिसको हम डेटा एनालिटिक्स टीम कहते हैं। ओके। सो हाउसिंग फाइनेंस में डेटा एनालिटिक्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। आज हमारे पास 20 लोग हैं जो डेटा एनालिटिक्स करते हैं। राइट फ्रॉम कस्टमर सेगमेंट को स्टडी करना, हमारे जो 2.5 लाख कस्टमर हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, उनको स्टडी करना, उनका बिहेवियर स्टडी करना, मार्केट्स को स्टडी करना और हमको बिजनेस को इनपुट देना। तो आप 20 राज्यों में ऑलरेडी हैं? हम 20 राज्यों में हैं और मेन फोकस होम लोन देने पर है सर। होम लोन टू लोअर इनकम सेगमेंट, जो हम 2 सेगमेंट को लोअर इनकम मतलब और क्या लोन साइज आपकी जनरली? जी सर, 2 सेगमेंट को केटर करते हैं। एक तो होता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी एनुअल सैलरी या इनकम होती है अप टू 3 लाख रुपीस। दूसरा सेगमेंट होता है हमारा लोअर इनकम ग्रुप, जिनकी एनुअल इनकम होती है 6 लाख तक। इन 2 सेगमेंट को हम केटर करते हैं। आज भी सर हमारी 20,000 करोड़ की बुक में से 74%, 74% इसी सेगमेंट को केटर किया गया है। तो ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, खास तौर से जो एकदम हमारा लोगो भी यही कहता है, घर बनेगा तो देश बनेगा। तो हम उस पर्सपेक्टिव से, उस प्रिंसिपल से हम हर एक का सपना होता है इंसान का कि मेरा घर, और स्पेशली जो सेगमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ये ना ये बड़े इमोशनल सेगमेंट है। ये लाइफ में एक ही बार घर बना पाता है। हाँ, तो उनको केटर करना एक हमारे लिए भी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बाय नेचर
ये कभी भी डिफॉल्ट करना भी नहीं चाहते और करते भी नहीं। नहीं करते सर, ये तभी डिफॉल्ट करते हैं जैसे हमारा बहुत मजबूरी आ गई हो कोई। बहुत मजबूरी है, घर में कोई हेल्थ इशू हो गया हो, घर में कोई शादी आ गई हो, तो ही इनका डिफॉल्ट होता है। और इसीलिए जब हम कलेक्शन भी करते हैं तो हम कलेक्शन को आउटसोर्स नहीं करते हैं, उसका एक पर्पस है, क्योंकि इस कस्टमर को एजुकेशन की जरूरत है रादर देन हार्ड कलेक्शन की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो हम इन हाउस करते हैं, हम एजुकेशन सीरीज की तरह इनको समझाते हैं कि आप डिफॉल्ट करोगे तो आपका घर चला जाएगा। तो जनरली आपके एनपीए लेवल्स क्या रहते हैं? सर हमारा एनपीए लेवल एज ऑफ दिसंबर 1.4%। बस। हाँ, और अगर इसको मैं कंपेयर करूँ 9 मंथ्स दिसंबर 22 से तो 1.8 था, तो हमारे एनपीए लेवल पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं ये देख रहा था कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जाहिर वो आपका रॉ मटेरियल है, राइट? रॉ मटेरियल है। जाहिर से आज जितना सस्ता आप पैसा उधार लेंगे उतना ही अच्छे से आप लोन दे पाएंगे। तो सस्ता लेंगे तो या तो मार्जिन आपके बढ़ेंगे, आप सस्ता भी दे पाएंगे। जी आपकी इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सबसे लोएस्ट आपका है। हाँ, करीब 7.9%। करेक्ट, सही है। 9 महीने का। क्या रीजन है सर? ब्लैकस्टोन की वजह से या कोई और रीजन? सर ब्लैकस्टोन तो एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, ये उसकी वजह से मिलता है, बट ब्लैकस्टोन से हमने किसी भी बैंकर को कंफर्ट लेटर नहीं दिया है। तो 2-3 रीज़न है सर। एक तो हमारा बुक ग्रोथ और ओवरऑल डेलिक्वेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंफर्ट देता है बैंकर्स को। दूसरा हमारा हम वी आर AA केयर एंड इकरा रेटेड सर, रेटिंग हमारी अच्छी है। ओके। और तीसरा हम एक बड़ा अच्छा मिक्स करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स का। हमारा रेगुलेटर जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, करीब 25 से 26% हमने फंड्स वो हमको रीफाइनेंस देते हैं। अच्छा। एक वो कॉम्बिनेशन है, एक बैंक का कॉम्बिनेशन है। तो मिक्स ऑफ एवरीथिंग गिव्स अस द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड सर। पिछले 3 साल के मैं आपके डेटा देख रहा था सर। वित्त वर्ष 2021 में आपने 760 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो 1170 करोड़ पर पहुंची 2 साल बाद में। 9 महीने का जो नंबर है, 9 महीने। और 23 का लगभग 1250 करोड़ का आंकड़ा है। अच्छी ग्रोथ है। कई बार ये होता है कि लो बेस पे तो ग्रोथ बढ़िया हो जाती है। अब जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी हो रही है, क्या मजबूत ग्रोथ बरकरार रह सकती है? सर बेस तो हमारी इंडस्ट्री में 10,000 से ऊपर अगर किसी का AUM हो जाता है तो उसको बड़ी बेस कहा जाता है। हमने पहला पड़ाव पार किया 15,000 करोड़ का। ओके। फिर हम 20,000 करोड़ पहुंचे। अगर आप पिछले 2 साल का 3 साल के ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हमारा AUM 20 से 22% के बीच में ग्रो किया है। हमारा इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट 25% की रेंज में ग्रोथ किया है। और हमारा प्रॉफिट करीब लगा लीजिए 35%, 30 से 35% की रेंज में ग्रोथ किया है। ROE जो हमने डिलीवर किया है वो है 18.5% और ROA बहुत स्ट्रांग है 4.2 पे। तो आप बोल रहे हैं कि हाई बेस पे ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा डिमांड साइड पे और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। डिमांड साइड बोलता है, मैं एक रिपोर्ट को अगर यहाँ पे कोट कर पाऊँ, RBI ने एक रिपोर्ट निकाली 2019 में कि शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग इज टोटल 10 करोड़। करेक्ट। 10 करोड़ में से सर 9.5 करोड़ आता है EWS LIG में। सबसे उन्हीं को चाहिए। जिस सेगमेंट को मैं केटर कर रहा हूँ। करेक्ट। फिर उसके अलावा अगर आपको याद हो सर तो अनिल जी की एक 2022 तक एक स्कीम थी, प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी स्कीम, राइट। जो 2022 तक चली। जी। इसने बहुत इम्पेटस दिया हाँ, बड़ा फायदा इस हुआ सेगमेंट को, बहुत फायदा दिया। 10 लाख के लोग वापस लाने की जरूरत है एक्चुअली। हाँ? वापस लाने की जरूरत हाँ, तो सर अगर इंटरिम बजट में वो तो अनाउंस किया ही फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो मेरे हिसाब से वो आना चाहिए इलेक्शंस के बाद। आई थिंक उसमें बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। 8 से 10 लाख के लोन पे 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। हाँ, आराम से। 25% का बेनिफिट है। और बढ़िया बेनिफिट है वो। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूं तो हमने 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी अपने कस्टमर्स को दिलाई है। 2200 करोड़। 2200 करोड़ की सब्सिडी। इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, आप 20 राज्यों से ज़्यादा तो आप प्रेजेंट हैं, जी। तो अब ज्योग्राफी में तो एक्सपेंशन की गुंजाइश बची नहीं है। नहीं बची। तो अब ग्रोथ कहाँ से आएगी फिर? सर खाली 2 लोकेशन जहां हम नहीं हैं अभी, वो है जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। हमारे साथ बेनिफिट ये हुआ है सर, 2017 में ही हम 20 राज्यों में पहुंच चुके थे। तो अब हमारा नेचुरल जो है नेक्स्ट स्टेप इज टू गो डीपर इनटू दी स्टेट्स। अब इनमें ही हम अंदर जाएंगे। आज हम टियर 1 मेट्रो, टियर 1, टियर 2, टियर 3 में हैं। अब टियर 4, टियर 5 जो छोटे तालुका होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनकी बारी है। बिल्कुल ठीक बात। अब बहुत स्कोप है सर, एक्सपेंशन का बहुत स्कोप। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके जो मैं देख रहा था करीबन 7.25%, 7.3% के आसपास। जी। आप ही की स्पेस में कुछ कंपनियां हैं जिनके डबल डिजिट में भी है। स्कोप है या ये ठीक, यही रीजनेबल मेंटेन करेंगे? सर हमारा अपना आधार का व्यू है कि ये बहुत रीजनेबल है। इसके अलावा अगर हम जाते हैं, और कस्टमर सेगमेंट वही है। अब उस कस्टमर सेगमेंट में चॉइस है कि आप कितना यील्ड मेंटेन करना चाहते हैं और कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो आई थिंक हम और हमारे सेगमेंट में जितनी भी कंपनियां हैं सर, एक आधा को छोड़ के जो आप रेफर कर रहे हैं, सब इसी में रेंज में एग्जिस्ट करती हैं, 7 से 7.5% के बीच। तो नियरेस्ट आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में और जिसमें आप लोअर इनकम ग्रुप में नियरेस्ट पेयर कौन है आपका लिस्टेड? हमारा लिस्टेड स्पेस में आवास फाइनेंशियल, आवास सबसे नजदीक आपके, जो कि हम उनसे 1.2x बड़े हैं। वी आर द लार्जेस्ट इन दिस स्पेस सर। वो तो मैं देख रहा हूँ आपका 20,000 करोड़ के आसपास, वो 16,000 करोड़ आवास का है जी। और बाकी सब वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। आई थिंक सर लॉन्ग टर्म में
टू हॉर्स रेस होने वाला है। वो भी 2010 से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम भी 2010 से कर रहे हैं। और बाकी 13 एक्ट्रेस स्टेट का, में- होम फर्स्ट का, इंडिया शेल्टर का क्या होगा? सर ये एग्जिस्ट तो सारे ही करेंगे, मार्केट बहुत बड़ी है जी। अब जैसे इंडिया शेल्टर अभी लिस्ट हुए हैं, 5,000 करोड़ के रेंज में लिस्ट हुए हैं। जी। बहुत सारी कंपनियां जो 8 और 10 के बीच में पहुंच गई हैं। तो अपॉर्चुनिटी सर सबके लिए अपना निश क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। ऋषि आनंद साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके और पूरी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनी, क्योंकि मैं सोच ही रहा था आपकी कंपनी को मुझे अच्छे से समझना है। जी। क्योंकि क्या वो कई बार होता है ना कि पुराने प्रोमोटर्स और नए प्रोमोटर्स के बीच में जो चेंज होता है Right. उसको लोग ढंग से समझ नहीं पाते और वो पुराने वाली बैगेज के साथ चलते हैं। तो Right. पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज ब्लैकस्टोन की कंपनी है जो अब आईपीओ लेकर आ रही, इस स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी भी है। कल आईपीओ खुलने वाला है, कल हम इसका पूरा विश्लेषण भी करेंगे कि इस आईपीओ में आप पैसे लगाएं या नहीं। फिलहाल ऋषि आनंद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने धन्यवाद के अनिल लिए, जी। और आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।